सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि जिसके पास नेम है, फेम है, पैसा है, गाड़ी है, वो हर एक चीज़ है जो एक आम इंसान चाहता है, और उसके बाद भी अगर वो सुसाइड कर लेता है तो कितना बड़ा प्रश्न उठता है हमारे मन में। आपके मन में भी उठता होगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे बॉलीवुड का नेपोटिज्म है। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जीरो से लेकर टॉप तक तो पहुंच जाते हैं अपनी मेहनत से, लेकिन टॉप से पीक पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि बॉलीवुड उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, उनकी लास्ट फिल्म दिल बेचारा को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, आपको पता है। एक इतना अच्छा कलाकार जो टीवी सीरियल से निकल के फिल्म में पहुंच के अपनी पहचान बना के एक मुकाम हासिल करता है, बॉलीवुड उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे पार्टी में इन्वाइट नहीं किया जाता। चलो ये तो अलग की बात है, कोई बात नहीं, पार्टियों से हम हट जाते हैं। लेकिन किसी भी एक ऐसे कलाकार को जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता। आपको पता है बॉलीवुड में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। अगर आप चाहें कि आपकी फिल्म को इजीली एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए किसी बड़े नाम के, तो इम्पॉसिबल है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आपके अंदर वो आग है और आप मेहनत कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, तो आप कितना अंदर से खोखला हो जाएंगे। आप किससे बातें करोगे? अरे आपको तो चाहिए वो जो आप चाहते हैं, आपकी मेहनत से आप दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिल रहा है। ठीक सुशांत सिंह के साथ भी मेरे हिसाब से वैसा ही हुआ है। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट प्लेसमेंट चाहिए और आप लगातार मेहनत कर रहे हो, लेकिन ऊपर के अधिकारी आपको अंदर नहीं आने दे रहे, तो आप अंदर से टूट जाओगे, खोखले हो जाओगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे डेफिनेटली। आप किससे बताओगे प्रॉब्लम? कौन सॉल्व करेगा आपकी प्रॉब्लम? हाँ, अरे कोई लकड़ी नहीं टूटी जिससे आप किसी से सॉल्व करवा के जुड़वा लोगे। कोई मैथ का सॉल्यूशन नहीं है वो, कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है वो। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक चलेगा बॉलीवुड में नेपोटिज्म? गांव से निकल के एक बंदा टेलीविजन में मुकाम हासिल करके फिल्मों में पहुंचता है और वहां भी अपना झंडा काटता है, 100 करोड़ के क्लब में शामिल करता है अपनी फिल्म को मेहनत करके, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ना चाहता है और उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के अंदर ये बात थी। आप खुद को उसकी जगह रख के देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बात ये नहीं कि उसके पास सब कुछ था, वो बंदा और आगे जाना चाहता था, वहाँ पर नहीं रुकना चाहता था जहाँ पर लोग जाके रुक जाते हैं, अक्सर पैसे कमा के रुक जाते हैं। उसे इतिहास लिखना था, क्या आपको पता है? वो हरदम इतिहास लिखना चाहता था। दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर और फ्यूचर डायरेक्टर हूँ, मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं, उनकी कंडीशन आपको पता है, मैं खुद उनकी हेल्प करता हूँ जितना हो सकता है मुझसे, बट मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ कि उनको मैं रोज़ काम दिला सकूँ। जहाँ तक मेरी लिंक होती, जहाँ तक मेरी पहुँच होती, जहाँ तक मैं लोगों को जानता हूँ, उनसे बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आप उनका ऑडिशन देखो, आप इनको एक बार टेस्ट करो, आपको ज़रूर ये पसंद आएंगे, और जो पसंद आते हैं उनको काम नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, आप प्लीज़ मेंटली डिस्टर्ब मत हो। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, आप प्लीज़ प्राइवेट जॉब पकड़ लो, प्राइवेट जॉब पे कुछ दिन पैसे कमाओ, फिर आप बाउंस बैक करो। आप कभी भी कलाकार बन सकते हैं किसी भी एज में। तो अगर आप आज उस चीज़ को नहीं कर पा रहे अपनी फाइनेंस कंडीशन की वजह से, तो आप कल बाउंस बैक कर सकते हैं बड़े आराम से, डिप्रेशन ना लेते हुए, हार ना मानते हुए। मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ के अकेलेपन की, तो उनके आसपास जो सर्कल है, जो उनके आसपास के दोस्त हैं, सब बिजी हैं, सब लाखों कमाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। आप किससे कहोगे अपनी बात? आप फैमिली से भी अकेले रहते हैं। हाँ, आपको अपने 10 मिनट का लाख मिलता है। आप ही से ले लो, आपके दोस्त कितने अवेलेबल है आपके लिए? आज के टाइम पे सब फेक है, एवरीथिंग इज फेक। कोई रियल नहीं जो आपकी हेल्प कर सके आगे आके आपकी। सुशांत सिंह ने अपने एक वीडियो में कहा कि वो अपने आसपास दोस्त तो बनाना चाहते थे, लेकिन वो सबके लिए बोर हो जाया करते थे। शायद इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि वो अध्यात्म पर ट्रस्ट करते थे, वो आध्यात्मिक थे। दोस्तों, यूँ सुशांत का सुसाइड करना हम सबके गले से नहीं उतर रहा है। एक इतना काबिल इंसान सुसाइड करके चला जाता हमारे बीच से। आजकल हम सब भी एक फेक फैंस के लिए, फेक फॉलोइंग के लिए परेशान रहते हैं। इंडिया का आज 90% यूथ सिर्फ फेम के लिए परेशान है, वो भी एक झूठा फेम, कैमरे के सामने वाला फेम, इंक्लूडिंग मी। सब क्यों? आप इन्वेंशन करके फेम पा सकते हैं, आप डॉक्टर बन के फेम पा सकते हैं, आप सोशल वर्कर बन के फेम पा सकते हैं, लेकिन बिना करके सिर्फ कैमरे के आगे आके फेम पाना क्या सही है? सारा का सारा यूथ इसी में लगा है। हम कैसे ग्रो करेंगे?
ये मैं आप सबसे नहीं, मैं खुद से भी कह रहा हूँ। आजकल के सारे यूथ यही चाहते हैं, और ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब भी इसका एग्जाम्पल था। लोग टिकटॉक को अवॉइड क्यों कर रहे थे? बिकॉज ऑफ रीजन। सिर्फ यही एक रीजन था जिसकी वजह से लोग टिकटॉक को बायकॉट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ 15 सेकंड के डायलॉग पे आपने बोला और काम खत्म। एज एन एक्टर भी मेहनत उसे नहीं कहते कि आप टेक पे टेक दिए रहो, कोई ना कोई टेक तो सही हो ही जाएगा। मेहनत उसे कहते हैं कि आप अपने कैरेक्टर पे काम करो, आप इम्प्रोवाइजेशन करो, आप कैरेक्टराइजेशन करो। मेहनत उसे कहते हैं। सिर्फ यही एक रीज़न था मेरे हिसाब से यहाँ पर टिकटॉक को लोग बायकॉट कर रहे हैं। दोस्तों ये थी मेरे मन की बात। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे नॉर्मल एक्टर्स देखे जो बहुत परेशान रहते हैं। एक ऐसा एक्टर जिसके पास सब कुछ था, अगर वो सुसाइड कर सकता है तो एक स्ट्रगलिंग एक्टर के दिल से पूछो, या फिर स्ट्रगलिंग एक ऐसे बंदे से पूछो जो अपना नाम बनाना चाहता है, जो अपना काम करना चाहता है, जो खुद को दिखाना चाहता है, जो खुद को प्रूव करना चाहता है कि वो है। आप उसके दिल से पूछो जब वो नेगेटिव हो जाते हैं, जब वो कुछ कर नहीं पाता बिकॉज ऑफ देम, लोग उसको करने नहीं देते। अगर एक टॉप पे पहुंचा हुआ कलाकार ये कदम ले सकता है तो आप उनकी मेंटल स्टेट को देख सकते हैं कि वो बेचारे कितना परेशान होते होंगे। एक एक्टर नहीं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक इन्वेंटर, एक साइंटिस्ट, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक स्टूडेंट, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कभी भी आप अपने नीचे वालों को काटो मत, और सबसे बड़ी चीज़, अपने से नीचे वालों से प्यार करो। दोस्तों हर समय आपके लिए अवेलेबल होंगे, कभी भी। इंसान की सबसे बड़ी कमी आज ये है कि वो हरदम अपने से ऊपर वाले से प्यार करता है, जो उससे खूबसूरत है, जो उससे अट्रैक्टिव है, जो ज़्यादा पैसे वाला है। आप कभी भी अपने से नीचे वालों से प्यार करोगे ना, आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहेगा वो। जब भी फ़ोन करोगे आपका फ़ोन पिक कर लेगा फटक से। आप अपनी मन की बात उससे कह सकते हैं, आपके लिए भाग के आएगा वो, किसी भी काम को छोड़ के। तो बस यही मैं आप सबसे कहना चाह रहा था। अगर आपको एक भी पॉइंट इसमें अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी और कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद।